प्यारे बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के इस भाग में हम पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में हर किसी के लिए करुणा का सागर भरा हुआ था। उनके मुख पर एक विशेष चमक रहती थी। वे सबसे बाहें खोलकर गले मिलते थे। उनके मन में प्रत्येक के लिए ममता व अपनेपन की भावना भरी हुई थी। बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सभी के दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती है। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग नई छवि प्रस्तुत की। सामान्य तौर पर परंपरागत सन्यासी गिरवे कपड़े पहनते हैं, समाज से दूर रहकर एकांत में अपनी भक्ति संसार को रचते हैं। किंतु फादर बुल्के ऐसे नहीं थे। वे तो संसार में रहकर प्रत्येक लोगों से ममता से, प्रेम से मिलते थे। वे समाज में रहकर ही लोगों के उत्सवों में शामिल होते, आशीर्वाद देते। प्रत्येक व्यक्ति जिससे भी एक बार मिलते थे, जीवन भर उस रिश्ते को निभाते भी थे। सदा उनके मन में दूसरों के लिए करुणा और दया का भाव रहता था। प्रश्न 7 आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। लेखक ने ये पंक्ति उस समय कही जब फादर बुल्के की देह को कब्र में उतारा जा रहा था। उस समय सभी की आंखें नम थी। उन आंखों की गिनती करना संभव नहीं था। अर्थात एक विदेशी की मृत्यु पर इतने लोगों का इकट्ठा होना और मन से दुखी होना, शायद फादर ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। भले ही फादर बुल्के आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनको याद करके सबके मन उदासी से भर जाते हैं। फिर उनकी स्मृतियां, उनके आशीर्वाद रूपी वचन किसी शांत संगीत की तरह सबके मन को शांति पहुंचाते हैं। उनकी वे सब बातें संगीत की तरह मन में गूंजती रहती हैं। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? हमारे अनुसार फादर बुल्के ने भारत आने का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि वे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए होंगे। वे भारत आकर भारतीय आदर्शों तथा संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ना चाहते थे। वे हिंदी भाषा से भी बहुत प्रेम करते थे। हिंदी साहित्य तथा हिंदी भाषा को समृद्ध करने के उद्देश्य से ही शायद वे भारत आए हों। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? प्यारे बच्चों, यह प्रश्न 2 भागों में बंटता है। पहले, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति से फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति सच्चे देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। मनुष्य कहीं भी रहे, अपनी जन्मभूमि से लगाव स्वाभाविक होता है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो मैं अपनी जन्मभूमि को श्रेष्ठ समझता हूं।
मैं अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन से इसकी रक्षा करूंगा तथा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे इसके मस्तक पर कलंक लगे। मैं अपने कार्यों से इसके मान सम्मान को और बढ़ाऊंगा।